मैं सौरभ कुमार द कंप्यूटर गाइड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर फंडामेंटल का सारा टॉपिक डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग पहला टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले वीडियो में धीरे धीरे वन बाय वन करके अगला टॉपिक को भी डिस्कस करते जाएंगे। तो हमारा सबसे जो पहला टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग कंप्यूटर के जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कंप्यूटर क्या काम करता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो उसी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम किसे कहते हैं? व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम? तो कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसे हम कुछ इनपुट देते हैं जो रॉ डेटा होता है और उसे वह प्रोसेस करता है और फिर उसे वह रिजल्ट देता है। वो रिजल्ट हमें इंफॉर्मेशन के रूप में होता है, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसे ही हम प्रोसेस्ड डेटा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम का डेफिनेशन देखते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस व्हिच एक्सेप्ट द रॉ डेटा एज इनपुट, देन प्रोसेसेस द डेटा एंड जनरेट रिजल्ट एज आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर कंप्यूटर को एक वर्ड में बोले तो डेटा प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, इसलिए कंप्यूटर सिस्टम का एक छोटा सा डेफिनेशन और हो सकता है, कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसर। अगला पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर एक्सेप्ट एंड स्टोर्स डेटा एज इनपुट फॉर्म ऑफ द यूजर। जैसे कि कंप्यूटर को जब हम कोई भी डेटा इनपुट देते हैं तो उसे वह स्टोर भी करता है और प्रोसेस भी करता है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा प्रोसेसेस द डेटा इनपुट, और थर्ड पॉइंट है जनरेट्स द आउटपुट इन अ रिक्वायर्ड फॉर्मेट। जब कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस कर लेता है तो वह हमारे इच्छा अनुसार जो हम चाहते हैं वही फॉर्मेट में वह हमें रिजल्ट देता है। आप यह डायग्राम से भी समझ सकते हैं जिसमें डेटा को इनपुट के तौर पर दिया जा रहा है और उस डेटा को सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है और आउटपुट के रूप में हमें वह डेटा रिजल्ट के फॉर्म में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। इसमें इनपुट के तौर पर हम लोग डेटा ही देते हैं। इनपुट को देने के लिए हमारे पास डिफरेंट के डिवाइसेस होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन और भी बहुत तरह के डिवाइसेस होते हैं जो हम अगले आने वाले टॉपिक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में पढ़ेंगे। यहाँ पर वह डेटा सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होता है और आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा हमें रिजल्ट देता है। आउटपुट डिवाइसेस भी हमारे बहुत तरह के होते हैं, जैसे मॉनिटर स्क्रीन है, हमारा प्रिंटर है, लाउड स्पीकर है। यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक सिस्टम वर्ड आता है। तो सिस्टम बोला किसे जाता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं म्यूजिक सिस्टम होता है, इकोसिस्टम होता है, उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम है। तो एक सिस्टम को बनाने के लिए हमें बहुत तरह के एलिमेंट्स का जरूरत पड़ता है और वो एलिमेंट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन लॉजिकली टू अचीव सम गोल इज कॉल्ड सिस्टम। यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम में भी बहुत तरह के एलिमेंट होते हैं, जैसे सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है और भी बहुत तरह के हम डिवाइसेस इसमें कनेक्ट करके हम लोग उसको एक कंप्लीट सिस्टम बना सकते हैं। तो उसी को एक कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है। हम एक मॉनिटर को सिर्फ रख दें तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता है, या फिर हम किसी एक सीपीयू को उठा करके ला के रख दें या फिर एक माउस को ला करके रख दें तो एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं कहलाएगा। एक सिस्टम में जितने भी जरूरी चीज है वो अगर एक कलेक्शन में हो, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो उसी को हम कंप्यूटर सिस्टम या फिर कोई एक सिस्टम बोलेंगे। अब हम लोग अगला पॉइंट को देखते हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम के डेफिनेशन में वर्ड आया था डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन है, डेटा इज डिफाइंड एज fact or figures such as number, letter, word, observation or just description of things like concept, instructions। तो डेटा एक तथ्य है और उसे हम फिगर भी बोल सकते हैं। जैसे कोई एक नंबर है तो एक फिगर के ही रूप में होता है। किसी भी हम नंबर को या फिर किसी भी हम लेटर को या फिर किसी भी हम वर्ड को देखते हैं तो एक फिगर के रूप में ही देखते हैं। उस फिगर को हम लोग पहले से जान चुके हैं कि जब ऐसा फिगर होगा तो हमें उसे यह चीज बोलना है या फिर यह चीज समझना है। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो उस 2 का फिगर हम लोग के माइंड में पहले से सेट है। तो कोई भी डेटा एक फिगर ही होता है, उस डेटा का फिगर हम लोग के माइंड में एक कॉन्सेप्ट के रूप में स्टोर रहता है। इसी तरह से हम उस डेटा को या फिर उस फिगर को पहचान पाते हैं।
और जब वही डेटा को हम कंप्लीट मीनिंग बनाते हैं तब हम उस डेटा को इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन है, प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इट इज ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डेटा व्हिच हैज सम मीनिंगफुल वैल्यूज फॉर द रिसीवर। जैसे कि कंप्यूटर में हम लोग रॉ डेटा को प्रोसेस होने के लिए इनपुट के तौर पर उसे हम दिए और वह डेटा प्रोसेस्ड होकर के इंफॉर्मेशन के रूप में हमें रिजल्ट दिया। तो वही डेटा को जब हम मीनिंगफुल बनाते हैं तब हम उसे इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एक नंबर है तो वह नंबर को बस हम नंबर समझते हैं, वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। 2 मतलब क्या, कुछ नहीं। लेकिन जब उसमें मीटर लगा दें, किसी का एज लगा दें तो एक कंप्लीट मीनिंग हमें दे रहा है कि वह 2 मीटर डिस्टेंस है या फिर किसी का 2 ईयर ओल्ड एज है। तो यहाँ पर प्रोसेस डेटा को ही इंफॉर्मेशन बोला जाता है। अब हम लोग इस ओवरव्यू कंप्यूटर सिस्टम के टॉपिक में आगे की वीडियो में हम जानेंगे। उसमें हम लोग और भी अच्छे तरह से जानेंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या इन्वेंट होता है, क्या क्या और भी इम्पोर्टेंट डिवाइसेस होते हैं और वो क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। इस कंप्यूटर फंडामेंटल के सीरीज को देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।